नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। आज हम हिंदी के सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग को सीखेंगे, जिसमें हर परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है विलोम शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या फिर उल्टा, यानी ऐसे शब्द जिनका परस्पर जो अर्थ है वो विपरीत हो या उल्टा हो, विलोम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमको विलोम शब्द का चयन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। यानी विलोम शब्द कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द है, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी संज्ञा शब्द ही होगा। मान लीजिए कोई विशेषण है, विशेषण अपने को दिया हुआ है, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी क्या होगा, विशेषण। मान लीजिए अपने को दे दे कोई तत्सम शब्द, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो भी एक तत्सम शब्द ही होगा। तद्भव दे दे तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, उसका विलोम शब्द भी होगा तद्भव शब्द। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है। फिर आगे चलते हैं कि विलोम शब्द अपन किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विलोम शब्द बना सकते हैं अपन उपसर्ग जोड़ के। तो इसमें देखें सबसे पहले उपसर्ग कैसे जुड़ते हैं। मान लीजिए अपने पास एक शब्द है धर्म, तो इसमें अपन जोड़ेंगे ए उपसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ए धर्म। यानी ए उपसर्ग बना के अपन विलोम शब्द बना सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द है न्याय, तो इसमें ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अन्याय। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में यदि अपन ए उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्रत्यक्ष। इसी तरह देखें हिंसा, तो हिंसा में अपन ए उपसर्ग जोड़ के क्या बना सकते हैं, ये हो जाएगा अहिंसा। तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य, तो सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा ए सामान्य। ये तो हो गए ए उपसर्ग जोड़ के बनाने वाले। अब देखते हैं कुछ शब्द जो बनते हैं अन उपसर्ग लगाकर, यानी जो मूल शब्द होगा उसमें अपन अन उपसर्ग लगाएंगे तो वो उसका विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे शब्द है अस्तित्व, तो इसमें अन उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अन अस्तित्व। तो ये अस्तित्व का विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे देखते हैं औपचारिक, तो औपचारिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनौपचारिक। यानी ये भी कैसे बना है, ये भी बना है अनुपसर्ग के उपयोग से। फिर शब्द देखते हैं उत्तरित, तो इसमें अनुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुत्तरित। यानी जो उत्तरित का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अनुत्तरित। फिर देखते हैं कुछ शब्द जो अप उपसर्ग लगा के भी बना सकते हैं। जैसे कीर्ति में अप उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। अगला है यस, तो यस में यदि अपन अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है अपयस। यानी यस का उल्टा होता है अपयस, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यस का विलोम शब्द होता है अपयस। अगला देखते हैं उत्कर्ष, तो इसका विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ऐसे ही मान का हो जाएगा अपमान, और उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार। अब आगे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे आदर का विलोम शब्द होता है निरादर, यानी इसका जो विलोम शब्द है वो कैसे बना है, ये आदर में निर उपसर्ग जोड़ के बना है। तो निर उपसर्ग जोड़ने से और विलोम शब्द कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। साकार में यदि निर जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा निराकार।
अगला देखते हैं सापेक्ष। तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। अगला है सामिस। तो सामिस का हो जाएगा निरामिस। ऐसे ही अपने से पूछे कि यदि आमिष एक कोई शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो उसका विलोम शब्द भी होगा निरामिष। यानी सामिस और आमिष दोनों का विलोम शब्द होता है निरामिष। ये अपने से पूछा जा सकता है, तो अपने को याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे शब्द दिया गया है वादी। तो वादी का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है प्रतिवादी। ये कैसे बना? यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका यदि अपने को विलोम शब्द बनाना है तो उससे पहले प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा उसका विलोम शब्द। अगला देखते हैं आगत। तो आगत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। अगला जो शब्द दे रखा है वो है आगमन। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? इसका होता है प्रत्यागमन। अब देखते हैं सम्मुख। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विमुख। ये क्या होता है? विमुख। यानी जो उपसर्ग है वो यूज हो रहा है यहाँ पे वी। अगला देखते हैं योजन। तो योजन में अपन वी उपसर्ग जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन। यानी अपने को योजन का विलोम शब्द बनाना है तो इसमें वी उपसर्ग जोड़ देंगे। अब देखते हैं राग। तो राग का विलोम शब्द होता है विराग। अगला है सक्रिय। तो सक्रिय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निष्क्रिय। अगला शब्द देखें अपन सत्कर्म। तो सत्कर्म का विलोम होता है दुष्कर्म। यानी सत्कर्म यानी अच्छे कर्म और दुष्कर्म यानी बुरे कर्म। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अब शब्द आता है सुपुत्र। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कुपुत्र। फिर शब्द आता है सुपाच्य। तो सुपाच्य का विलोम हो जाएगा कुपाच्य। फिर आता है लड़का। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा लड़की। यानी ऐसे कुछ विलोम शब्द होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन कर दे तो भी वो विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे घोड़ा है, इसका लिंग परिवर्तन कर देंगे यानी घोड़ी कर देंगे तो भी ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला देखते हैं निंदा। तो निंदा का विलोम शब्द होता है प्रशंसा। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो ये ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। यानी निंदा एक स्वतंत्र है और प्रशंसा भी एक स्वतंत्र है। इसमें ना तो उपसर्ग लगा है या लिंग परिवर्तन किया है, एक अलग ही शब्द होता है। तो इस ऐसे ही देखते हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न, कृतघ्न। अब कुछ शब्द देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और अपने को आने चाहिए। तो इसमें पहला है आदि। तो आदि का विलोम शब्द होता है अंत। फिर अगला शब्द है अक्षत। तो अक्षत का विलोम शब्द होता है विकसत। अक्षत यानी जुड़ा हुआ और विकसित यानी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ। अगला आता है अग्र। तो अग्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पश्य। यदि अपने से पूछे कि आगे का विलोम शब्द क्या होगा, तब अपने को बताना है पीछे। कहीं आप ऐसे सोच ले कि अग्र का जो अर्थ होता है वो आगे होता है तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो पीछे हो जाएगा, तो ऐसा अपने को नहीं करना है क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और ये
दूसरी फॉर्म है इसकी। तो अग्र का तो हो जाएगा पश्य और आगे का हो जाएगा पीछे, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला है अग्रज। तो अग्रज का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनुज। अगला देखते हैं अतिथि। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले इसके, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आतिथेय। याद रखना है आतिथेय। अत का विलोम शब्द देखें तो अत का विलोम शब्द होता है आदि। अगला देखें, सॉरी, अत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा इति। अब देखते हैं अधुनातन। अधुनातन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुरातन। अब देखते हैं अगला शब्द, वो है अनुशासित। तो अनुशासित का विलोम शब्द हो जाएगा अनुशासनहीन। अगला जो शब्द है वो है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वो होता है अनभिज्ञ। अगला शब्द देखते हैं अभिमान। तो अभिमान का विलोम शब्द हो जाएगा निर्भिमान। अब मान लीजिए ये अपने को ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो फिर अपने को क्या करना है, इसका उत्तर देना है अपने को विनम्रता। अगला शब्द है अर्जन। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, ये होता है व्ययन। अर्जन का यदि अर्थ देखें यानी अर्जित करने वाला, और व्ययन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो व्ययन का अर्थ हो जाएगा व्यय करने वाला। ये दोनों परस्पर विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए अर्जन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा व्ययन। अगला देखते हैं अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहुज्ञ। अगला देखते हैं, अगला है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अगला शब्द देखते हैं आकुंचन। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आकुंचन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रसारण। अगला है आगत। तो आगत का हो जाएगा अनागत, या फिर गत भी कई बार दे देते हैं। आचार का विलोम शब्द देखते हैं। तो आचार का हो जाएगा अनाचार। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अनाचार का करके आ जाते हैं दुराचार, जो कि गलत है। जबकि दुराचार का ओरिजिनल जो विलोम शब्द होगा वो होगा सदाचार। यानी अपने को यदि सदाचार का विलोम शब्द पूछे तो दुराचार देना है, अन्यथा आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार होगा। अगला है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक। अगला देखते हैं आलोक। तो आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। अगला देखें आवाहन। तो आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन। नेक्स्ट देखते हैं आसक्त। तो आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनासक्त। नेक्स्ट देखते हैं आहूत। तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। अगला है उग्र। उग्र यानी होता है जो बात बात पे भड़कता हो, मतलब शांत ना हो। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। ये पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखें इसको। अगला है उत्पल। तो उत्पल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होता है स्थूल। अगला देखते हैं उन्नयन। तो उन्नयन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा
अवनमन। कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। अब आता है उन्मूलन। तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। फिर आता है उपचार। तो उपचार का विलोम शब्द क्या होता है? उपचार का विलोम शब्द होगा अपचार। क्या हो जाएगा? अपचार। फिर आता है उपजाऊ। तो उपजाऊ का विलोम शब्द होगा अनुपजाऊ। फिर आता है ऊषा। तो ऊषा यानी होगा सुबह का काल। तो इसका विपरीत हो जाएगा संध्या। अगला देखते हैं ऊसर। तो ऊसर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उर्वर। कई बच्चे ऊसर का अनुपजाऊ करके आते हैं, वो गलत हो जाएगा। जो अर्थ है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे अभी अपन ने देखा था कि दोनों का रूप सेम होना चाहिए। यानी संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द भी संज्ञा होगा। तो इसी तरह से ऊसर का हो जाएगा उर्वर। रित का देखते हैं। तो रित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनरित। अब आता है एकत्र। तो एकत्र का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? ये हो जाएगा विकीर्ण। अगला देखते हैं ऐक्य। तो ऐक्य का विलोम शब्द होता है अनैक्य। अगला है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। ये पूछा जा सकता है। ऐहिक का विलोम शब्द हो जाएगा देहिक। अगला आता है ओजस्वी। तो ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। आगे चलते हैं करुण। तो करुण का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए जरा। तो करुण का विलोम शब्द हो जाएगा निष्ठुर। करुण का मतलब जिसके मन में करुणा हो, और निष्ठुर का मतलब जिसके मन में जो प्रेम है वो बिल्कुल भी ना हो। अगला चलते हैं कृष्ण। तो इसके एक से ज़्यादा विलोम शब्द होंगे। तो पहला विलोम शब्द देखते हैं। जो कृष्ण का विलोम शब्द पहला होता है वो होता है शुक्ल। ये कैसे हुआ? क्योंकि अपने जो भारतीय महीने हैं उसमें दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इस तरीके से कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। और जो दूसरा विलोम आता है कृष्ण का वो हो जाएगा श्वेत। दूसरा क्या हो जाएगा? श्वेत। कृष्ण का अर्थ कई बार काले से लिया जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सफ़ेद। तो सफ़ेद को लिखते हैं अपन श्वेत। या फिर हो जाएगा धवल। धवल कैसे होगा कि कृष्ण को कई बार मलिन या वो ही मतलब काले रंग से लेते हैं, तो धवल यानी साफ या फिर सफ़ेद से लिया जाएगा। तो कृष्ण के याद रखने हैं 3 विलोम शब्द होते हैं, शुक्ल, श्वेत और धवल। ये अपने से पूछा जा सकता है। अगला है खाद्य। तो खाद्य का विलोम शब्द होता है अखाद्य। अगला है गंभीर। तो गंभीर का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। अगला है गृहस्थ। तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? सन्यासी। और मान लीजिए सन्यासी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका फिर क्या होगा? इसका विलोम शब्द फिर होगा ब्रह्मचारी। अगला देखते हैं घोष। तो घोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा अघोष। अगला देखते हैं चर। तो चर का विलोम शब्द होता है अचर। अब आता है निश्चल। तो निश्चल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निश्चल। यानी छल यानी कपट से, और निश्चल यानी बिना कपट के। अगला है जेय। तो जेय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अजेय। आपको कुछ सरल भी लग रहे होंगे और कुछ बिल्कुल ही कठिन लग रहे होंगे,
लेकिन अपने को चिंता नहीं करनी है। यदि सरल है तो रिवीजन हो जाएगा और हार्ड है तो अपने को याद कर लेना है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द देखें तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, यानी ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। अब अगला शब्द है तरुण, तो तरुण का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। अगला है तहलका, तो तहलका का विलोम शब्द होता है शांति। अगला देखते हैं तामसिक, तो तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। सात्विक का मतलब देखें तो होता है शुद्ध, तो इसका मतलब तामसिक का मतलब क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अगला है तुच्छ, तो तुच्छ का विलोम शब्द हो जाएगा महान। अगला देखते हैं दुर्जन, तो ये तो सबको आता होगा, इसका विलोम शब्द होता है सज्जन। अगला जो शब्द है वो है निरर्थक, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सार्थक। अगला देखते हैं निषिद्ध, तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होगा विहित। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आ सकता है। अगला है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है, इसका होता है कृत्रिम। अगला है प्रज्ञ, तो प्रज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रज्ञ। अगला देखते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय का विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होगा उपसर्ग। प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्यय वे स्वर होते हैं, स्वर या शब्दांश, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, वे स्वर या शब्दांश, स्वर व्यंजन या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये विपरीत हो गए, तो प्रत्यय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा उपसर्ग। अगला देखते हैं समास। अब लगभग समास का जो विलोम शब्द बताएंगे वो बताएंगे विग्रह, लेकिन ये गलत है। आज से आपको यदि समास का जो विलोम शब्द है वो पूछे तो समास का विलोम शब्द क्या होता है, ये होता है व्यास। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो संधि का विलोम शब्द देखते हैं, तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। अभी जो आप समास का बता रहे थे वो संधि का होता है, यानी संधि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह। अब आता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है मूर्ख। अगला देखते हैं बोध, तो बोध का विलोम शब्द होता है अबोध। आपने सुना होगा कि वो एक अबोध बालक है, यानी उसको अभी कुछ भी पता नहीं है। अगला आता है भंजक, तो भंजक का विलोम शब्द देखें तो ये होता है योजक। अगला देखते हैं मलिन, तो मलिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताओ जरा। तो वो होता है निर्मल, या फिर कई जगह अपन स्वच्छ भी लिख सकते हैं। अगला है यजमान, तो यजमान का विलोम शब्द बताएं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुरोहित। अगला देखते हैं योजक, तो योजक का विलोम शब्द हो जाएगा विभाजक। योजक यानी जोड़ने वाला और विभाजक यानी तोड़ने वाला। लिखित का विलोम शब्द देखें तो वो हो जाएगा मौखिक। अगला देखते हैं लोप, तो लोप का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा निर्लोप। अगला देखते हैं विजय, विजय का अर्थ होता है जीतना, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा पराजय, यानी हारना। फिर आता है विधि, तो विधि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निषेध। अब देखते हैं कि मान लीजिए अपने पास शब्द दे रखा है मानवीय, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमानवीय।
चलिए अब देखते हैं ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब और उनके विलोम शब्द थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजा का विलोम शब्द क्या होता है। आपके लिए विकल्प हैं रानी, ब विकल्प है प्रजा, फिर स विकल्प है रंक, या फिर सबसे लास्ट जो विकल्प है वह है उपरोक्त सभी। आपको कमेंट में लिखना है कि राजा का विकल्प जो राजा का विलोम शब्द है वो ये होता है। तब तक के लिए आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।